प्रश्न 1, निम्नलिखित को चित्र द्वारा स्पष्ट करें। पहला, खुली वक्र रेखा। तो वक्र रेखा किसको कहते हैं? बिना पेंसिल को उठाए हुए जो आकृति बनती है उसको वक्र रेखा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कलम से बना रहे हैं, तो बिना कलम को उठाए हुए जो भी आकृति बनेगा उसको वक्र रेखा कहेंगे। तो यहाँ पे खुली वक्र रेखा कह रहा है, तो इसीलिए इसका मुंह हम नहीं जोड़ेंगे। तो ये हो गया खुली वक्र रेखा। अगर इसको बंद कर देंगे, इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा बंद वक्र रेखा। तो दूसरा कह रहा है बंद वक्र रेखा। तो बस कोई भी आकृति बनाना है और इसके मुंह को मिला देना है, तो ये हो जाएगा बंद वक्र रेखा। देखिए चारों तरफ से बंद है, तो बंद वक्र रेखा। तीसरा में कह रहा है सरल वक्र रेखा। सरल वक्र रेखा। तो सरल वक्र रेखा किसको कहेंगे? देखिए सरल वक्र रेखा में जैसे ये हो गया खुली वक्र रेखा, तो खुली वक्र रेखा और बंद वक्र रेखा दोनों को सरल वक्र रेखा कहेंगे। तो यहाँ पे बंद वक्र रेखा बना लेते हैं, ठीक है। तो सरल वक्र रेखा में ये दोनों आ जाएगा। बंद वक्र रेखा को भी सरल वक्र रेखा कहेंगे और खुली वक्र रेखा को भी सरल वक्र रेखा कहेंगे। तो सरल वक्र रेखा किसको नहीं कहेंगे? जो खुद को काट दे। जैसे देखिए अगर हम कोई आकृति बनाएं, ठीक है, यहाँ से हम बनाएं और ये देखिए खुद को काट दिया, तो ये सरल वक्र नहीं होगा। खुद को काट दिया है तो ये सरल वक्र नहीं होगा। तो सरल वक्र में ये दोनों आएगा, बंद और खुला वक्र रेखा। चौथा में कह रहा है बहुभुज। तो बहुभुज का मतलब हो गया, तो बहुभुज एक बंद वक्र रेखा है जिसकी परिसीमा केवल रेखाखंडों से बनी होती है। तो बहुभुज का मतलब हो गया एक बंद वक्र रेखा जिसका परिसीमा केवल रेखाखंडों से, जैसे देखिए 3 रेखाखंड को मिलाते हैं तो त्रिभुज बनता है और 4 रेखाखंड को मिलाते हैं तो चतुर्भुज बनता है। तो ये हो गया बहुभुज। 3 रेखाखंड या 4 रेखाखंड या 5 रेखाखंड या 6 रेखाखंड, मतलब रेखाखंड से बनी हुई बंद वक्र रेखा को क्या कहते हैं? बहुभुज। तो इस तरह बहुभुज में चित्र बना लेंगे। पांचवा कह रहा है आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। पहले ये हो गया एक चतुर्भुज, इसको नाम देते हैं ABCD। तो आसन्न भुजा का मतलब हो गया कि साथ वाला भुजा, जैसे देखिए AB और BC दोनों का शीर्ष B है, तो ये हो गया आसन्न भुजा, ठीक है। AB और BC ये हो गया आसन्न भुजा जिसमें एक शीर्ष दोनों में होना चाहिए, यानी कॉमन होना चाहिए। तो AB और BC हो गया
आसन्न भुजा। उसी तरह BC और CD, देखिए BC और CD भुजा C पे मिल रहा है, तो BC भुजा और CD भुजा आसन्न भुजा हो गया। उसी तरह AD और AB और AD कहाँ मिल रहा है? A पे, तो ये दोनों आसन्न भुजा हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे AB और BC क्या हो गया? आसन्न भुजा। तो दोनों भुजा में एक शीर्ष कॉमन होना चाहिए, उसी को कहते हैं आसन्न भुजा। फिर हो गया BC और CD, BC और CD हो गया। उसी तरह CD और AD हो जाएगा, उसी तरह AD और AB। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही ठो लिख रहे हैं समझाने के लिए, सिर्फ आसन्न भुजाएं। छठा, आसन्न शीर्ष। तो आसन्न शीर्ष समझने के लिए एक चतुर्भुज पहले बनाएंगे। तो ये क्या है? चतुर्भुज है, तो इसका नाम रख देते हैं ABCD। तो शीर्ष मतलब हो गया, देखिए AB, इसमें 4 शीर्ष है, ABCD। कोना, शीर्ष यानी कोना, जो कोना है यहाँ पे 2 भुजा को मिलने से जो कोना बन रहा है उसी को शीर्ष कहते हैं। तो देखिए ABCD 4 शीर्ष है, तो आसन्न शीर्ष कौन हुआ? तो एक भुजा में देखिए 2 शीर्ष आएगा, A और B, तो ये हो गया आसन्न शीर्ष। उसी तरह BC भुजा में 2 शीर्ष है, B और C, ये आसन्न शीर्ष हो गया, तो लिख लेंगे। उसी तरह C और CD भुजा में C और D हो गया आसन्न शीर्ष, AD भुजा में A और D हो गया, तो लिखेंगे A और B, B और C, या C और D, 4 यहाँ पे B और C और D और A, इसमें से बस 2 ही लिख लेते हैं। तो A और B हो गया और D और C लिख लेते हैं। तो बस 2 ही लिखेंगे यहाँ पे, बस समझने के लिए, A और B और D और C, ये सब आसन्न शीर्ष है। 7वां, विकर्ण। तो विकर्ण किसको कहते हैं? तो उसके लिए पहले एक चतुर्भुज बनाएंगे, और इसका नाम दे देंगे ABCD। तो देखिए, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको विकर्ण कहते हैं। तो सम्मुख शीर्ष, सम्मुख मतलब हो गया आमने सामने। तो ए देखिए, ABCD क्या हो गया? शीर्ष हो गया यहाँ पे, जिसको कोना कहते हैं। तो सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड, तो AC, देखिए A और C को मिला दिए, तो AC हो गया विकर्ण। सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड क्या हो जाता है? विकर्ण। जैसे B और D को भी मिला देंगे, तो यहाँ पे विकर्ण कौन कौन हो गया? AC और BD। तो लिखेंगे AC और BD क्या है? विकर्ण है। प्रश्न 2, एक बंद वक्र रेखा खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो कह रहा है एक बंद वक्र रेखा खींचिए। तो बंद मतलब जिसका चारों तरफ बंद हो, इस तरफ देखिए, इसका जिसका मुंह बंद हो, तो ये हो गया बंद वक्र रेखा।
अब कह रहा है एक बंद वक्र रेखा खींचिए और उसके अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब उसके अंदर को छायांकित कीजिए। तो छायांकित करने के लिए पेंसिल हम लेंगे और इसको बस ऐसे रंग देंगे। तो अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग। तो इस तरह से इसको छायांकित तो अभ्यंतर मतलब क्या होता है? अंदर का भाग। तो इस तरह से इस वक्र रेखा के अंदर के भाग को छायांकित कर देना है।